हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल जर्नी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हमने अपना नई सीरीज चालू करी जिसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन के बिहाफ पे हमने ये देखा कि कैसे किसी सेंटेंस में पहले तो हम ये पहचानेंगे कि वो वर्ड कैसे नाउन बनेगा, उसके बाद वो नाउन कौन सा नाउन होगा, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। ये सारी चीजें कल हमने डिटेलिंग में पढ़ी और आज इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं दो और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जो है कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जांपल्स लगा रहे होंगे एंड यू आर डेफिनेटली एंजॉयिंग दिस ग्रामेटिकल जर्नी कंप्लीटली। और अगर दोस्तों आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बिना देरी किए समझते हैं कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ड है कलेक्शन, इसका मतलब क्या है। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, कलेक्शन, इसका मतलब क्या है। यानी नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स। जब कई सारे पर्संस और थिंग्स को एक साथ माइंड में एक साथ रख के बोला जाए, किसी सेंटेंस में यूज किया जाए, यानी जब किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है तो हमारा माइंड उसे कैसे प्रोसेस करता है, हमारा माइंड इस इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है कि कलेक्शन का मतलब क्या है। हमारा माइंड ऐसे समझता है जैसे कहते हैं भाई कलेक्शन ऑफ जीन्स दिखाओ, तो यानी जीन्स का कलेक्शन। जीन्स क्या है? एक टाइप की चीज, नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स, एक चीज की और उसका कलेक्शन बहुत सारे। यानी अगर मैं कहूं और हम उसे एक नाम दे देते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आर्मी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का कनेक्शन ही तो आर्मी कहलाएगा। आर्मी वर्ड में क्या आया है? सोल्जर्स का कलेक्शन। ठीक। अगर मैं बोलूं फ्लीट, तो आप कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाजों का कलेक्शन, कई सारे शिप्स के कलेक्शन को, यानी एक साथ जब हम ले, कलेक्शन का मतलब क्या? एक साथ, लेकिन एक ही तरह की क्वांटिटी। शिप्स, सारी शिप्स ही होनी चाहिए, अब हम दूसरी कोई चीज नहीं ले सकते। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सारे सोल्जर ही होने चाहिए, पुलिसमैन नहीं ले सकते। यानी एक ही तरह की चीज को जब कई सारे एक साथ लिया जाए तो उन्हें हम कलेक्शन बोलते हैं। जैसे आर्मी, तो आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स। या अगर हम कहें क्राउड, भीड़, तो आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ व्हाट? पीपल, लोगों का कलेक्शन। उसी को तो भीड़ बोलते हैं ना। चलिए इंग्लिश को छोड़िए, अगर हम हिंदी में ही कोई हमसे कहे अरे यार भीड़ बहुत है यहाँ पे, तो हमारा माइंड, जिसने भी ये कहा कि भीड़ बहुत है और हमने इस सेंटेंस को सुना, तो हमारे माइंड ने क्या प्रोसेस किया? भीड़ बहुत है, यानी क्या है? हमें क्या दिखा कि लोगों का कलेक्शन बहुत है, लोगों का कलेक्शन, भीड़ बहुत है इस एरिया में, लोगों का कलेक्शन बहुत है, यानी लोगों का कलेक्शन ही भीड़ कहलाया। अब इसमें लोग ही आए, इसमें हम एनिमल्स नहीं ले सकते। एक ही टाइप के पर्सन या एक ही टाइप की चीजों को जब कई सारी चीजों को एक साथ लिया, एक ही टाइप की चीजों को कई सारे नंबर्स में एक साथ लिया जाए तो उसे कलेक्शन बोलते हैं। दोस्तों ये क्लियर हुआ? जैसे नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। जैसे एग्जांपल में भाई आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। एक ही टाइप के जो है लोग जिन्हें सोल्जर्स कहा जा रहा है, उनको जब हम कलेक्ट करके एक साथ लिखेंगे तो हम उसकी जगह आर्मी लिखेंगे सेंटेंस में। कलेक्शन ऑफ शिप्स, एक ही टाइप की चीज, वो चीज क्या है? शिप, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्लीट। कलेक्शन ऑफ पीपल, एक ही टाइप। एक ही टाइप का मतलब क्या है कि भाई लोग हैं तो लोग ही होंगे, जानवर नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे। शिप्स हैं तो सिर्फ शिप्स ही होंगे, उन्हीं के कलेक्शन को फ्लीट बोलेंगे। उसमें उस सारे कलेक्शन में सिर्फ शिप्स ही होने चाहिए और कुछ नहीं होने, एरोप्लेन नहीं हो सकता और कोई व्हीकल नहीं हो सकता। सोल्जर्स, तो उसमें सारे सोल्जर्स ही होंगे। 15 सोल्जर हैं तो हम 15 सोल्जर के कलेक्शन को आर्मी बोल सकते हैं, लेकिन 15 के 15 सोल्जर ही होने चाहिए, पुलिसमैन नहीं होना चाहिए, कोई और टाइप नहीं होना चाहिए। तभी मैं एक ही टाइप के बोल रहा हूं। तो एक ही टाइप के पर्सन या एक ही टाइप की चीजों के कलेक्शन को, कि जब एक साथ कई सारे नंबर, उन सारी चीजों का एक साथ कई ज्यादा नंबर एक ही टाइप की चीज का जब एक साथ लिया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है एक वर्ड, उस वर्ड को ही हम कलेक्शन बोलते हैं। और वो कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे। आर्मी, फ्लीट, क्राउड, कमिटी, बहुत सारे वर्ड होते हैं। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर, और उन्हें जो नाम दिया जाएगा, जो भी नाम दिया जाएगा, नाम ही तो है ना भाई। ये क्या है? आप आर्मी, आपसे कहा कोई कहे आपसे कि भाई आर्मी को डिफाइन करो, क्या है आर्मी का मतलब? क्या आप कहोगे भाई नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स,
कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को जिस नाम से बुलाया जा रहा है वो नाम ही तो है ना। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग क्या है, हमने तो कॉमन डेफिनेशन पढ़ रखी है, नाउन। बट यहां क्या है, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। यहां से डेफिनेशन बनती है हमारी कलेक्टिव नाउन की। तो चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन इसी एग्जांपल को समझ के एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जरा कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन, नंबर और कलेक्शन, नंबर और कलेक्शन ऑफ व्हाट, पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जरा इस डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो यहां से यहां तक का पार्ट कि ये क्या लिखा है, उसके बाद स्पोकन ऑफ एज वन होल को बाद में समझते हैं। पहले जरा यहां से यहां तक समझते हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन क्या होगा, नेम होगा। चलिए मान लेते हैं, हम लेते हैं क्राउड। ठीक है, क्राउड एक नाम है, नाम दिया जा रहा है ना, अब भीड़ को एक नाम दिया जा रहा है ना, ठीक है, नाम तो है, करेक्ट। तो यहां तक की तो डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम, ठीक है, ऑफ व्हाट, नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। तो ठीक है, हाँ भाई क्राउड तो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, या नंबर ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल, जो भी कहे, नंबर बोलेंगे तो भी कि कई सारी संख्या में लोगों को लिया गया या कलेक्ट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, एक ही बात हुई ना। तो ठीक है, नाम है, हाँ ठीक है, नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, हाँ ठीक है, दोनों पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं, यहां तक जस्टिफाई हो गए डेफिनेशन। और थिंग्स टेकन टुगेदर, एक साथ जब पर्सन्स और थिंग्स को लिया जाए, ठीक है, यहां तक तो जस्टिफाई हो गई। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं? फिर से एक बार, कलेक्टिव नाउन क्या होगा, नेम होगा, हाँ नाम है, क्राउड भीड़ एक नाम है, किसका नाम है, ऑफ नंबर और कलेक्शन, या तो नंबर या कलेक्शन एक ही बात है, ऑफ व्हाट, पर्सन्स और थिंग्स, या तो पर्सन या थिंग्स, तो यहां पे पर्सन लिया जा रहा है। अगर मैं फ्लीट लिखता तो फ्लीट क्या था, कलेक्शन ऑफ व्हाट, शिप्स, तो वो थिंग्स का कलेक्शन होता। यहां पे क्या है, क्राउड, कलेक्शन ऑफ व्हाट, पीपल, तो ये लोगों का, पर्सन्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम, दोनों ही नेम है, ऑफ नंबर या तो कलेक्शन, या तो नंबर या इकट्ठा, तो नंबर भी वही बात है, कई सारी संख्या में लेना, कलेक्शन का भी वही मतलब है, कलेक्ट करना। किसको कलेक्ट करना, या तो पर्सन्स, हाँ क्राउड में पर्सन्स को कलेक्ट किया जा रहा है, या थिंग्स, हाँ ठीक है, फ्लीट में शिप्स को कलेक्ट किया जा रहा है, शिप्स थिंग्स है, टेकन टुगेदर एक साथ। यहां तक की तो डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन की दोनों में जस्टिफाई हो रही। अब जरा ये क्या लिखा है, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। स्पोकन ऑफ एज वन होल का मतलब क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में ये दोनों वर्ड यूज हो तो इन दोनों वर्ड के साथ जो भी एक्टिविटी की जा रही है, या इन दोनों वर्ड को जैसे भी यूज किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन इन दोनों वर्ड्स के साथ प्रोसीड की जा रही है, वो पूरा पूरा एक होल क्वांटिटी के रूप में इन पे लागू हो रही है, अलग अलग नहीं। भले ही आप ये कहें कि भाई भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन जब भी हम भीड़ को एड्रेस करेंगे कि यार यहां भीड़ बहुत है, तो बहुत क्या है यहां पे, समझिएगा, बहुत क्या है, भीड़। हम अलग अलग पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। अब उस भीड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं भाई, कई सारे नाम के लोग उसमें हैं, उसमें आदमी हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें सब कुछ है, रमेश, सुरेश, कई सारे नाम, सब कुछ भी हो सकता है। बट हम अलग अलग नहीं देख रहे हैं, हम जो भी चीज़ कह रहे हैं वो एक कलेक्टिव वे में, एक वन होल के रूप में कह रहे हैं कि पूरी भीड़ पे वो चीज़ लागू हो रही है। जैसे अगर हम कहें अरे यार भीड़ में भगदड़ मच गई, तो आपने वो भगदड़ यानी भागना दौड़ना किसके लिए यूज किया, कहाँ भगदड़ मची, भीड़ में, तो वो चीज भीड़ को आप एज अ होल देख रहे हैं। होल का मतलब सब पे लागू हो रहा है, होल में व्हाट, कंप्लीटली, तो कंप्लीटली भगदड़ पूरी भीड़ पे लागू हो रही है। भले ही भीड़ बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, बट आप इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे कि वो भागने लगा, वो भागने लगा, वो भागने लगा, आप एक साथ बोल रहे हैं यार भीड़ में भगदड़ मच गई, या पुलिस वालों ने भीड़ पर लाठी चला दी, या कुछ भी। तो जो भी चीज है वो एक साथ लागू हो रही है कंप्लीटली इन वर्ड्स में, तभी बोला गया है एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, कि जब जब इनके बारे में बात करी जाएगी इनको होल क्वांटिटी के रूप में लिया जाएगा, एक क्वांटिटी। भले ही इसमें बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है, बट जो भी बात आप बता रहे हो इनके बारे में वो कंप्लीटली पूरे एक होल क्वांटिटी के रूप में इन पे लागू हो रही होगी, यानी इन्हें यूनिट मान के चला जा रहा है। क्राउड का मतलब कोई एक चीज जिसके बारे में बोल रहा हूं भगदड़ मच गई, तो वो क्राउड भीड़ भले ही बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है, बट भगदड़ मच गई का मतलब भगदड़ पूरे एक साथ सभी भीड़ पे लागू हो रही है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो जरा नीचे लिखे दोनों एग्जाम्पल को देखिए। पहले एग्जाम्पल में लिखा है द पुलिस स्कोल्डेड द क्राउड, पुलिस ने डांट लगाई भीड़ को। तो अब आप सोचिए, क्राउड नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स है, बिल्कुल है। इनके साथ कौन सी एक्टिविटी करी जा रही है, या इनके साथ क्या चीज हो रही है सेंटेंस में, आप कहेंगे भाई स्कोल्ड यानी डांट लगाई जा रही है। तो इस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया, द पुलिस स्कोल्डेड द क्राउड, पुलिस ने भीड़ को डांटा। तो क्या यहां पे भीड़ को एक होल क्वांटिटी यानी कंप्लीट क्वांटिटी के रूप में यूज नहीं किया जा रहा,
कंप्लीट क्वांटिटी कैसे यूज किया जा रहा है कि जो भी चीज बोली जा रही है वो कंप्लीटली एक साथ पूरी भीड़ पे लागू हो रहा है। भले उस भीड़ में बहुत सारे लोग हों, डिफरेंट हो, जेंडर्स के हों, एज के हों, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। बट यहाँ पे जो भी एक्शन या जो भी चीज परफॉर्म हो रही है वो क्राउड के साथ एक होल क्वांटिटी के रूप में हो रही है, कंप्लीटली पूरे क्राउड पे लागू हो रही है, उन्हें एक क्वांटिटी मान के पूरा लागू हो रही है। सेम चीज जरा सेकंड एग्जांपल में देखिए। द ज्यूरी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो जज के रूप में बैठते हैं, यानी जो डिसीजन सुनाते हैं। भाई द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ज्यूरी ने प्रिजनर को गिल्टी फाउंड किया यानी दोषी करार कर दिया। तो ज्यूरी ने, अब भले ही ज्यूरी में बहुत सारे लोग बैठे हों, लेकिन एक साथ फाउंड यानी जो डिसीजन लेना है, सबने एक साथ ही डिसीजन लिया ना, सबने एक साथ ही डिसीजन लिया ना कि हाँ भाई ये दोषी है, ये कल्प्रिट है, तो एक साथ ही तो डिसीजन लिया ना। यहाँ ये तो नहीं लिखा है कि भाई द वन पर्सन ऑफ ज्यूरी फाउंड या 2 पर्सन, यहाँ ज्यूरी ने एक साथ एक डिसीजन लिया है कि प्रिजनर को गिल्टी प्रूव कर दिया। तो जो भी चीज परफॉर्म हो रही है, जैसे यहाँ पे फाउंड यानी दोषी पाया, तो दोषी पाने का काम किसने किया है? ज्यूरी ने। तो ज्यूरी एक होल क्वांटिटी के रूप में ही तो यहाँ यूज हो रही है। जो कंप्लीटली गिल्टी फाउंड करने का जो काम है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? ज्यूरी कंप्लीटली एज अ होल क्वांटिटी में, मतलब एक पूरा। भले ही ज्यूरी बहुत सारे लोगों के मेंबर हो, पर जब दोषी करार करने की बारी आई तो सबने एक साथ डिसीजन लिया। तो एक कलेक्शन वर्ड को एक कलेक्टिवली एक होल क्वांटिटी के रूप में यूज किया जा रहा है। भले एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सन है, पर यूज यहाँ पे एक होल क्वांटिटी, एक कंप्लीट क्वांटिटी के रूप में किया जा रहा है जिसने कंप्लीटली डिसीजन लिया है एक साथ मिलकर। तो दोस्तों ये तो था, तो दोस्तों ये तो थे कलेक्शन, तो दोस्तों ये तो था कलेक्टिव नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब जरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। जरा दोस्तों इन लिखे हुए वर्ड्स को देखिए। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे वर्ड्स क्या दर्शा रहे हैं? इन सारे वर्ड्स को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड क्या बता रहा है कि क्या ये किसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं? कोई एक क्लास है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ सकती, गुडनेस अच्छाई, दयालुता, गोरापन, डार्कपन, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम ब्रेवरी साहस। क्या है ये सब? साहस, ईमानदारी, अच्छाई, ये सब क्या है? नाम है ना भाई, किसी चीज का तो नाम ही है ना। इतना तो माइंड प्रोसेस कर रहा है ना, हाँ ये तो नाम है, कि ये तो नाम है। लेकिन कोई क्लास है क्या जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं? सोचिए सोचिए, क्या इस क्लास के अंदर ये सारी चीजें नहीं आ सकती? क्वालिटी, किसी ना किसी चीज की क्वालिटी तो बता रहे हैं, आइदर पर्सन की या तो किसी चीज की। अच्छाई, काइंडनेस किसी पर्सन की हो सकती है, व्हाइटनेस, डार्कनेस किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ठीक है, हार्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, साहस किसी ना किसी पर्सन से रिलेट हो सकती है ना। तो क्या ये क्वालिटी नहीं बता रहे, या तो पर्सन की या थिंग की? जरा ये वाले ग्रुप में देखिए। लाफ्टर यानी हंसी, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट जजमेंट, नफरत हेटर्ड नफरत, ये क्या है? ये सारे कलेक्शन, इन वर्ड्स का कलेक्शन, ये भी तो नाम बता रहा है किसी चीज का। किस चीज का? किस क्लास के अंदर ये सारे नाम आ सकते हैं? सोचिए, क्या ये एक तरीके का एक्शन नहीं है? आप सोचिए, एक्ट करना एक्शन ही तो है। भले ही फिजिकल एक्शन हर बार आपको नहीं दिख रहा, ये हमने पढ़ा था जब वर्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पर कहीं ना कहीं क्या मेंटल एक्शन या किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं है? तो नेम ऑफ एक्शन है कि नहीं है? लाफ्टर एक नेम ऑफ एक्शन है जिसमें आदमी हंस रहा है, उस एक्शन के नाम को हमने लाफ्टर दे दिया है। लाफ नहीं, लाफ तो वर्ब है, वो तो वर्ब हो गई, वो तो एक्शन खुद हो गया, बट नेम ऑफ उस एक्शन का क्या होगा? हंसना और हंसी, है ना? वो हंस रहा है तो वो वर्ब हो गया, पर उसे हंसी आई तो हंसी, लाफ्टर, वो तो एक चीज हो गई ना। सो नेम ऑफ एक्शन, भले वो एक्शन है पर यहां पे सिर्फ उसका नाम यूज किया जा रहा है, उसको किसी पर्सन के साथ जोड़कर नहीं किया जा रहा कि वो हंस रहा है, हंसी। उसी तरह थेफ्ट चोरी, मूवमेंट जजमेंट, हेटर्ड। जरा थर्ड क्लास को देख लेते हैं। चाइल्डहुड बचपना, शैशव अवस्था, यूथ जवानी, स्लेवरी, दास्ता, नींद, बीमारी, मृत्यु, गरीबी, ये सब क्या है? नाम। आप कहेंगे मेरा ब्रेन कह रहा है ये भी यार किसी चीज का नाम है, पर किस चीज का?
यहां तो आपने कह दिया ये क्वालिटीज के नाम है, एक्शन के नाम है। ये किन चीजों के नाम है? देखिए, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, बचपना, शैशवावस्था, यूथ, स्लेवरी, किशोरावस्था, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, नींद, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मृत्यु, पॉवर्टी, गरीबी। क्या ये स्टेट्स के नाम नहीं है? लाइफ में कई सारे स्टेट होते हैं ना, बहुत सारे स्टेट होते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में क्या ये सारे नाम स्टेट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे? वो स्टेट नहीं, यूपी एमपी वाला नहीं, लाइफ के स्टेट, अवस्था, अवस्थाएं नहीं है। अवस्थाएं एक पोजीशंस, बट फिजिकल पोजीशन नहीं। लाइफ में आप किस पोजीशन में हो सकता है आप एडल्ट हो तो वो आपके स्टेट ऑफ लाइफ है ना, चाइल्डहुड हो, इवन ये सारे भी स्टेट के ही नाम है। जरूरी नहीं एक उम्र के बिहाफ पे ही स्टेट का बताया जाए। भाई उम्र के बिहाफ पे आप अपनी अवस्था बताएंगे कि आप उम्र के कौन से पड़ाव में हैं, तो ये स्टेट हो जाएंगे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, एडल्ट। या हो सकता है आपके प्रेजेंट कंडीशन के बिहाफ पे कोई स्टेट बताया जाए तो स्लेवरी, पॉवर्टी, है ना, डेथ। या हो सकता है भाई नींद, स्लीप, ये भी एक स्टेट है, एक अवस्था, सोने की अवस्था, सिकनेस, बीमारी की अवस्था। कहीं ना कहीं सारी चीजें अवस्थाओं को बता रही है ना आपके स्टेट को। तो दोस्तों ये तीनों चीजें, और इन तीनों चीजों को किस किस नाम के बिहाफ पे हम यूज कर रहे हैं, एक्शन को किन नाम से यूज कर रहे हैं, क्वालिटी को किन नाम से हम यूज कर रहे हैं, और स्टेट्स को किन नाम से हम यूज कर रहे हैं। क्या दोस्तों ये सारे वर्ड वही नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे वर्ड्स क्वालिटीज के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये सारे वर्ड एक्शन के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये सारे वर्ड स्टेट्स के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। दोस्तों सोचिए, है ना, यानी ये सारी चीजें नाम ही तो हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट्स के। पर दोस्तों कॉमन क्या है तीनों में? सब में कॉमन क्या है? फर्क तो समझ गए, क्वालिटी के नाम है, एक्शन और स्टेट के, पर कॉमन क्या है? इन सभी चीजों को ना हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, यानी अपने सेंसेस से इन तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ इन्हें सोच सकते हैं। ये आइडियाज हैं, सोच सकते हैं, यानी ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्शन, आइडियाज। क्या हम इन्हें छू सकते हैं? देखिए, काइंडनेस को छुआ जा सकता है, हेटर्ड को देखा जा सकता है क्या? सिकनेस को एक स्टेट का नाम दे दिया ना, बट क्या सिकनेस कहीं है? कोई विजिबल चीज है क्या? जैसे चेयर विजिबल है, ये मार्कर बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है, ऐसे दिख सकता है क्या? इसको टच किया जा सकता है, इन सब में किसी को टच किया जा सकता है क्या? स्मेल किया जा सकता है, इन्हें स्मेल किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्शन, इसीलिए इनका नाम पड़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन क्यों है भाई? देखो नाम ही तो है आखिरकार सारे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों पड़ा? जैसे उसमें कलेक्टिव नाउन क्यों था? क्योंकि वो कलेक्शन के नाम थे। यहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों पड़ा? क्योंकि अब्स्ट्रैक्शंस के नाम है, आइडियाज के नाम है, इसीलिए इनका नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों इन एग्जांपल्स के बिहाफ पे अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम, नाउन है तो नेम ही होगा, ऑफ व्हाट? ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन and state considered apart from object to which it belongs। अब दोस्तों इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट बनाते हैं। An abstract noun is usually the name of a quality, action और state। तो भैया ठीक है, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अभी हमने नेम ऑफ एक्शंस, नेम ऑफ क्वालिटी और नेम ऑफ स्टेट्स के एग्जाम्पल देखे। तो ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी उन्हीं सब में आएगा। तो नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट तो समझ में आ गया, पर इसका मतलब क्या है इन 6 एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अभी समझते हैं, जरा यहां पे नजर डालिए दोस्तों। ब्रेव सोल्जर क्या मतलब है? साहसी सोल्जर। सेकंड, स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर आदमी। ब्यूटीफुल फ्लावर यानी खूबसूरत फूल। साहसी सोल्जर, ताकतवर आदमी, खूबसूरत फूल। कुछ क्वालिटीज हैं पर वो किसी के साथ स्टिक है, किसी पर्सन के साथ, नेम ऑफ पर्सन के साथ या किसी थिंग के साथ। पर क्या हम इन क्वालिटी को
इनसे अपार्ट करके, अपार्ट मीन्स इनसे अलग करके, जिनके साथ ये जुड़ी है इनसे अलग करके नहीं देख सकते। ब्रेव सोल्जर, साहसी सोल्जर को हम सिर्फ साहस के रूप में नहीं देख सकते। अब मैंने क्या किया, ब्रेव सोल्जर से जब ब्रेवरी पे हम आए, ब्रेव से ब्रेवरी पे, तो मैंने किया क्या, ब्रेव सोल्जर, अब ये क्वालिटी किसी पर्सन के साथ जुड़ के आई थी। साहसी सोल्जर, हमने उस क्वालिटी को उस पर्सन से छीन लिया और सिर्फ सिर्फ उस क्वालिटी को एक नाम दे दिया, उस किसी पर्सन से टिक हटा के, तो क्या आ गया, साहस। साहसी से क्या आ गया, नाम बन गया। और इस क्वालिटी को अब किसी पर्सन की जरूरत नहीं, साहस, द नेम ऑफ अ क्वालिटी। तो हमने क्या किया, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिसको बिलोंग कर रहा था, जिसके साथ जुड़ के आ रहा था, हमने उसको अपार्ट कर दिया, हटा के देखा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर आदमी, क्या बन गया, स्ट्रेंथ, ताकत। अब ये जनरलाइज हो गया, किसी के साथ स्टिक होके नहीं आ रहा, इस क्वालिटी को जनरलाइज कर दिया कि इस क्वालिटी का अपने आप में खुद का क्या नाम होगा। ये नहीं कि किसी के साथ लग के आ रही है तो हम इसकी एग्जिस्टेंस उस पर्सन के बिहाफ पे देख रहे हैं, ताकतवर आदमी नहीं, ताकत। सेम चीज ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटी, खूबसूरत फूल, खूबसूरती, सिंपल। तो हमने किया क्या दोस्तों, ये खूबसूरत फूल से खूबसूरती पे जब हमने बनाया तो हमने क्या किया कि जो नेम था क्वालिटी एक्शन का, बट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिस ऑब्जेक्ट को ये बिलोंग कर रहे थे, लग के आए थे, उससे छीन लिया, अलग कर दिया और इनको खुद में एक नाम दे दिया, इनका आइडेंटिटी दे दी, इनको एग्जिस्टेंस दे दिया दोस्तों। तो ये पूरी डेफिनेशन जस्टिफाई होते दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट। भाई साहस क्या है, ताकत क्या है, खूबसूरती क्या है, नेम है क्वालिटीज का, एक्शंस का, स्टेट्स का, और भी जो भी एग्जांपल हमने देखे थे। पर सेकंड कंडीशन जो मेन है समझने की, कि बट इट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, पर ये सारी क्वालिटीज किसी ऑब्जेक्ट से हटके खुद में अपनी एक आइडेंटिटी लिए, पहचान लिए, एक नाम बन के आ रही। तो साहसी सोल्जर से बन गया साहस, किसी के साथ लगने की अब जरूरत नहीं। तो दोस्तों इसीलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको भी पता है क्या करना है, सिर्फ 20% था, 80% आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स लगाने हैं। कैसे, आपको पता है, कोई भी रिसोर्स उठाना है, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर यू लाइक, सेंटेंसेस उठाने हैं, वर्ड्स को मार्क करना है। पहले तो नाउन छांटने हैं, अब क्या करना है, उन नाउन्स में देखना है कि कौन से नाउन कलेक्शंस हैं तो कलेक्टिव नाउन है, कौन से अब्स्ट्रैक्शंस हैं तो अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। याद रहे दोस्तों, ये प्रैक्टिस ही आपको मास्टरी दिलाएगी। तो आज की जर्नी यहीं तक दोस्तों, अगली क्लास में फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे जर्नी हमें कहाँ ले जाती है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।